हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी खास होने वाली है। इस वीडियो में आपको एक ऐसे डिवाइस के बारे में बताने वाला हूँ या एक ऐसे डिवाइस की जानकारी देने वाला हूँ जो अपने आप में काफ़ी यूनिक डिवाइस है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने स्टूडियो पे काफ़ी सारे यूनिक डिवाइस रखे हुए हैं, जिनमें एक और डिवाइस शामिल होने वाला है। फिनिक्स कंपनी की तरफ से आने वाला मल्टी फंक्शनल ट्रांजिस्टर ऑसिलोस्कोप टेस्टर। काफ़ी खास डिवाइस है। इसको कैसे यूज़ करना है और इसका रिव्यू वगैरह आज मैं आपको दिखा दूंगा। पहले आपको इसका मॉडल नंबर दिखा दूं। DSO-TC4 इसका मॉडल नंबर है और इंडिया में भी अभी ये आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। ये इसके पैरामीटर्स, ऑसिलोस्कोप के पैरामीटर्स और बाकी ये इंग्लिश है। ये सब हमें अगर डिटेल से जानना हो तो ये पढ़ना पड़ेगा, बट इतना टाइम है नहीं। डिटेल्स मैंने बाकी आपको इस तरीके से दे दिए, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ओपन करने पर एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है। साथ में इसमें वारंटी कार्ड भी है। तो दो लैंग्वेज में है, इंग्लिश और चाइना लैंग्वेज। तो जो आपको लैंग्वेज पसंद हो उस लैंग्वेज में आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। वाजिब सी बात है, हम इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो इंग्लिश में सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो मैं अभी यूज़र मैनुअल देखूंगा। बाकी इसके एक इंटरफेस को हम देखें। ये बहुत ही प्यारा छोटा सा डिवाइस है। छोटा सा तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा हाथ में इस तरीके से पकड़ूं तो मोबाइल के साइज का, लगभग एंड्रॉयड मोबाइल के साइज का ये डिवाइस है। LCD स्क्रीन लगी हुई है। इसमें 4 बटन दिए गए, बाकी यहाँ पर नेविगेशन बटन है। बाकी ये पोर्ट आपका ट्रांजिस्टर और अदर कंपोनेंट्स को इनपुट करने के लिए है। इसके जस्ट ऊपर अगर मैं देखूं तो DSO DDS इनपुट वोल्टेज 0 से 40 वोल्ट के लिए अलग अलग से पोर्ट दिए गए हैं। इसके अंदर आपको इनबिल्ट DSO मिल जाता है। 10 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर एक मेजरमेंट कर सकता है। टाइप सी पोर्ट इसको चार्जिंग करने के लिए। बाकी स्टैंड, ये स्टैंड इसका दिया हुआ है। इसको चार्ज कर सकते हैं। इनबिल्ट इसमें बैटरी दे रही है। बाकी बैटरी की जो कैपेसिटी है यहाँ पर लिखी हुई है 3.7 वोल्ट, 1500 mAh की इसके अंदर बैटरी इनबिल्ट दी गई है। फिनिक्स कंपनी की जो टूल्स होते हैं वो मुझे तो अभी तक सबसे बेस्ट टूल्स फिनिक्स के ही लगे, जो मैं अभी तक इस्तेमाल करता हूँ। अदर कंपनी के भी बहुत अच्छे होते हैं, बट अदर कंपनी के मैंने इस्तेमाल नहीं किए हैं। फिनिक्स कंपनी में ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि मैं टेस्टर्स होते हैं और USB टेस्टर्स वगैरह, जैसे आप देखे होंगे अपनी पुरानी वीडियो में मेरी, तो फिनिक्स के ही टूल ज़्यादा मैंने यूज़ किए हैं। और इससे पहले मैं एक DSO और इस्तेमाल फिनिक्स कंपनी का कर चुका हूँ, तो वो भी मुझे काफ़ी खास लगा। उन सभी टूल्स की वीडियो आप मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं। बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पहले वो देख लूँ, फिर इसके बाद टूल के बारे में हम जानेंगे। इस पैकेट के अंदर यहाँ पर इतनी चीज़ें मिल जाती हैं। ये ट्रांजिस्टर्स या अदर कंपोनेंट को यहाँ पर माउंट करने के लिए, जब आप टेस्टिंग करें उस वक्त के लिए वो काम आती है। ये चार्जर है, इसका डाटा केबल है, साथ में चार्जर नहीं दी गई, डाटा केबल ही है टाइप सी वाला। और ये आपका वोल्टेज टेस्टिंग के लिए, और ये आपका DSO के लिए ये प्रोब मिलती है। इस प्रोब के बारे में सारे स्पेसिफिकेशन यहाँ पर लिखे हुए हैं। जब आप इस प्रोब को इस्तेमाल कर रहे हो तो इसके बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये ग्राउंड की केबल जो प्रोब के साथ में कनेक्ट होती है, और ये यहाँ पर इसके जो फ्रीक्वेंसी है या इसको कैलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर एक छोटा सा आपका वेरिएबल यहाँ पर पार्ट रहता है इसका, इसको इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है। कैलिब्रेट आप इससे कर सकते हैं। और ये अलग अलग कलर आप इसमें लगा सकते हैं। जैसा आपको चैनल यहाँ पर चूज करना हो उस कलर का आप इसमें रख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। सेफ्टी के लिए ये दिया गया है। ये अलग हो जाता है, इस तरीके से अलग हो जाता है, तो इसको इस तरीके से सेफ्टी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे ऐसी जगह जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा डर लगता हो करंट लगने का, तो उस जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी बार क्या होता है ना, फिंगर टच हो जाते हैं, इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थिंग वाला इस जगह पे फिट होएगा, तो ये अपना ग्राउंड पे लगेगा, ये अपना जहाँ से हमने सिग्नल मेजरमेंट करना रहेगा। अब देखिए, इसमें BNC कनेक्टर तो ये लगेगा नहीं, तो साथ में ये बड़े वाले ऑसिलोस्कोप में लगता है, तो इसके लिए हमें अलग से यहाँ पर छोटा सा कनेक्टर दिया गया है जो इसके साथ में इस तरीके से फिट हो जाएगा, और ये अपना इसमें फिट हो जाएगा इस तरीके से। इसको रखते फिलहाल साइड में। अब हम टूल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और उसके बाद कुछ चीज़ें होंगी जो मेरे को यहाँ पर मेन में लगेगा, वो मैं बता दूंगा। बाकी डिटेल वीडियो एक आधे एक घंटे की बना के बाद में समझा दूंगा। पहले देख लेते हैं इसमें
तो पावर ऑन करने के लिए इस बटन को हमें प्रेस करना पड़ेगा 1 सेकंड के लिए, ये पावर ऑन हो जाएगा। पावर ऑन करते ही यहाँ पर ट्रांजिस्टर लिखा हुआ है, इसमें क्या-क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। ये ऑसिलोस्कोप है, इसके अंदर सिग्नल सोर्स, ये सिग्नल जनरेटर भी इसके अंदर दिया गया है, टूल बॉक्स, सेटिंग्स और ट्रांजिस्टर। फर्स्ट में इसमें ट्रांजिस्टर दिया गया है, तो इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। सारे फंक्शन एक बार पहले आपको दिखा दूंगा, उसके बाद कुछ चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। ट्रांजिस्टर के अंदर अच्छा नॉर्मली ये स्पोर्ट का यहाँ पर इमेज इस तरीके दिया गया है, तो ट्रांजिस्टर है। अच्छा ट्रांजिस्टर के अंदर जो जो चीज़ें आ रही, मॉसफेट है, ट्रैक है, मे बी ट्रैक तो अभी चेक करके ही बता लग पाएगा। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने टेस्टिंग के लिए रखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें चेक करूँगा और इसके बाद पहले सारे फंक्शन मैं देख लेता हूँ। ऑसिलोस्कोप है, ऑसिलोस्कोप वही डीएसओ सिग्नल वगैरह चेक करने के लिए, और इसको मैं कर लेता हूँ बैक। सिग्नल सोर्स, ये सिग्नल जनरेटर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अगर से कभी सिग्नल जनरेटर का आपको इस्तेमाल करना है तो उसके लिए भी सिग्नल जनरेटर के अंदर मिल जाता है। टूल बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वोल्टेज टेस्टिंग के लिए ऑन ऑफ टेस्ट, जेनर डायोड, हाँ जेनर डायोड के लिए, जेनर डायोड की टेस्टिंग के लिए भी यहाँ दिए कितने वोल्ट के जेनर है ये सब चेक लेंगे। TS18B20, ये में भी कोई ट्रांजिस्टर है या कोई सेंसर है, इसकी टेस्टिंग के लिए भी दिया गया है, बट इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। बाकी मैं डिटेल से कोई वीडियोज वगैरह बना के समझा दूंगा, क्योंकि मुझे सारे फंक्शन मुझे टेस्ट करने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। DST11 मेरे लिए भी एक नया टूल है ना, तो इसलिए मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। और IR डिकोडिंग, ये तो मेरे पुराने टूल पे भी था, कुछ चीज़ें मेरे पुराने टूल पे भी थी जो मैंने आफ्टर मार्केट पहले खरीदी हुई थी। तो IR डिकोडिंग यहाँ पर ये पार्ट सेंसर का है, और IR डिकोडिंग जो कोई रिमोट वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके IR सिग्नल को यहाँ पर ये डिकोड करेगा। अभी रिमोट भी तैयार कर लेता हूँ, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। इसके बाद अगले फंक्शन की बात करें तो कैलिब्रेट करने के लिए दिया गया, इसको कैलिब्रेट करने के लिए। अच्छा यहाँ पर इसको मैं फिर से बैक कर लेता हूँ। इसके अंदर इसके बाद सेटिंग, इसमें फंक्शन है, सेटिंग के अंदर लैंग्वेज सेटिंग है, वॉल्यूम सेटिंग है, जो इसमें बीप आ रही है उसकी सेटिंग है, कम ज़्यादा आप करना चाहे तो कर सकते हैं। ब्राइटनेस में फुल ही है। स्टार्ट करने पर कौन सा फंक्शन आप चाहते हैं, जैसे अभी मेनू देखा था ना, कोई स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर आप जाना चाहते हैं डायरेक्टली, तो उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। शट डाउन ऑटोमेटिक चाहते हैं तो 15 मिनट में ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा। यूएसबी शेयरिंग, इसमें यूएसबी के थ्रू अगर शेयरिंग का ऑप्शन चाहते हैं तो उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बारे में फैक्ट्री रीसेट वगैरह करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो ये इसमें सारे फंक्शन हैं। सबसे पहले बात करें हम ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर ही यहाँ पर चेक करते हैं। तो ये रहा ट्रांजिस्टर का ऑप्शन। अब ये जो प्रोब है इसमें क्या है कि पहले इसमें देखिए 1 2 3 1 2 3 2 इस तरीके से लिखा हुआ है, KAA 1 2 3 3। इसका मतलब क्या है, ये इसके जो पोर्ट है, ये फर्स्ट नंबर का है, सेकेंड ये थर्ड है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड टू, ये सेकेंड यहाँ पर दिया गया है। तो ये एक ही है, अलग अलग इसलिए दिया गया क्योंकि कुछ कंपोनेंट से होते हैं जैसे बड़े इसमें फैले फैले लेग हैं, तो 1 3 2 इस तरीके से इसको अटैच कर सकते हैं। कोई छोटे से होते हैं तो आसपास में कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट में करना है। जैसे ट्रांजिस्टर आप चेक कर रहे हैं तो ये जो पिन है वो फर्स्ट पिन पे या सेकेंड पे डिफरेंट पे जानी चाहिए, यानी कि ये 2 पिन आपके 2 2 के नंबरिंग में नहीं जानी चाहिए, इसको डिफरेंट पे रखना है। या तो 1 2 3 पे रख लो, या 2 3 1 में रख लो, या 3 1 2 में रख लो, ये आपकी मर्जी। बाकी डिटेक्ट करके वो बता देगा कि कौन सी पिन में आपने इसको इंसर्ट किया हुआ है। तो अलग अलग जगह पे रखना होता है। जैसे कोई कंपोनेंट की लेग फैली है तो इस तरीके से उस पार्ट में इस तरीके से रखा जाता है। और ये IGBT, अच्छा यहाँ पर कैथोड एनोड एनोड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जेनर डायोड की टेस्टिंग के लिए ये जो पार्ट है ये जेनर डायोड की टेस्टिंग के लिए है। कैथोड एनोड एनोड इसका मतलब है। अब काफ़ी बार क्या होता है कि यार अगर इसमें डायरेक्ट इंसर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये जो 3 इस तरीके से जो वायर की पिनें दी गई हैं वो आप ले लीजिए और इसके अंदर इंसर्ट कीजिए इस तरीके से डिफरेंट पोर्ट पे वोल्ट पे। चलिए मैं इसी में रख लेता हूँ ताकि मुझे बार बार ये सॉकेट ख़राब नहीं करना पड़े, तो इसी को मैं इस तरीके से लॉक कर देता हूँ। अच्छा लॉक हो चुका है। अब मैं कुछ यहाँ पर ट्रांजिस्टर है, बड़े IGBT है, वो चेक करूँगा। तो देखिए इसमें इस तरीके से इसको रख लिया है। ये रेड प्रोब इसमें कोई सी भी कहीं पे भी रख सकते हैं, वो खुद डिटेक्ट कर लेगा। अब मैं इसको ओके दबाता हूँ, मे बी ऑटो का होना चाहिए, हाँ ऑटो दबाने के बाद ये इस पे डायोड वैल्यू दिखा रहा है। फर्स्ट पिन को ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। फर्स्ट पे क्या है, ब्लैक है। तो एक बार सही से मैं लगा के देख लेता हूँ, हो सकता है ये इसमें कनेक्ट ना हो सही तरीके से। चलिए दोबारा मैं ऑटो पे जाता हूँ
अभी भी इसने डायोड वैल्यू दिखाई है। अब एक काम मैं एक करता हूँ कि इसको मैं यहीं पे इंसर्ट करके देख लेता हूँ। काफ़ी बार ऐसा होता है कि यार कनेक्ट नहीं हो पाता सही तरीके से। ऑटो पे जाना है और वो अंडर प्रोसेस ही है। तो IGBT को ये नहीं दिखा पा रहा है यहाँ पर। ये एक बार फिर से मैं अदर डिफरेंट पोर्ट पे ट्राई करता हूँ। ऑटो ऑटो पे रखना है, फिर भी यही हाल है। तो काम मैं करूँगा कि यहाँ पर IGBT एक डिफरेंट वाली ले लेता हूँ। एक डिफरेंट मैंने IGBT यहाँ पर ले ली है। इसकी 3 लेग हैं, तो तीनों को मैं बराबर कर लेता हूँ पहले। अब मैं इसको यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ अलग अलग होल्स पे। अब मैं इसको ऑटो पे डाल देता हूँ, जैसे सही लगा हुआ है। तो अभी भी इसने IGBT को डिटेक्ट नहीं किया। मतलब IGBT तो सही है, लेकिन फिर भी ये डायोड वैल्यू दिखा रहा है इसकी। तो मान के चल सकते IGBT को टेस्ट नहीं कर पा रहा है मेरे केस में। मॉसफेट को डाल के देख लेता हूँ। मॉसफेट को डिफरेंट 3 पिन पे इंसर्ट कर लेता हूँ। मॉसफेट के को भी चेक कर पाता कि नहीं, वो भी अभी पता चल जाएगा। ऑटो पे डाल देता हूँ, वेट करते हैं। मे भी थोड़ा सा, हाँ इसने मॉसफेट को दिखा दिया है, बट IGBT को ये नहीं सेंस कर पा रहा है। हो सकता है मेरे ही IGBT में कोई प्रॉब्लम हो। मैं 2 तो लगा ली, फिर भी अभी और एक बार और टेस्ट करके देख लूँगा IGBT को। तो इसने मॉसफेट दिखा, एन चैनल का मॉसफेट है इसमें। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। फर्स्ट नंबर की पिन पे ये गेट है, सेकंड पे ड्रेन है, थर्ड पे सोर्स यहाँ पर लगी हुई है। पूरा डायग्राम के साथ में इसने दिखाया है। फिर से मैं IGBT को ट्राई करूँगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर जब ट्रांजिस्टर को टेस्ट कर ही रहा है, तो IGBT भी एक ट्रांजिस्टर के अंतर्गत आता है, तो इसने उसको दिखाना चाहिए था। नो 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 नो, ये फिर भी रॉन्ग बता रहा है इसको। चलिए छोड़ देते हैं फिलहाल इसे। अदर कंपोनेंट को टेस्ट करेंगे। ये मेरे पास एक LM 317 एडजस्टेबल रेगुलेटर है। देखते हैं क्या ये रेगुलेटर को भी शो कर पाता कि नहीं है, सिर्फ ट्रांजिस्टर के लिए बना हुआ है। वेट करते हैं इसको, इसका रिजल्ट आने का। इसने रेगुलेटर को भी फेल कर दिया है, यानी कि रेगुलेटर को नहीं कर पा रहा है। ये सिर्फ मेरे को लगता है कि ट्रांजिस्टर वगैरह के लिए है। इसमें कुछ चीज़ें मैं ये एक ट्रायक लगा के देखता हूँ मैं, क्या ये ट्रायक को बता पाता कि नहीं। ये ट्रैक का रेजिस्टेंस बता पा रहा है। अब मैं सिर्फ एक ट्रांजिस्टर ही लगाऊंगा, छोटे वाला ट्रांजिस्टर अपने पास लॉक करूंगा। इसको ऑटोमेटिक इसमें डालता हूँ। पता नहीं क्यों ये ट्रांजिस्टर भी यहाँ पर सही तरीके से नहीं दिखा पाया। मुझे लगता है कि यहाँ पे कार्बन तो नहीं है। इसको सही तरीके से पोर्ट को साफ कर लेता हूँ। काफ़ी बार ऐसा होता है लैग में अपने कार्बन भी होता है, उसको साफ वगैरह कर लीजिए। सभी लैग्स को साफ कर लेना है। हाँ, मेरे जो ये कंपोनेंट था इसमें थोड़ा सा कार्बन था मेरे ख्याल से, या इस पोर्ट में हल्का सा ये टच नहीं हो पाया था। सही तरीके से अगर टच होगा तो ये वैल्यू दिखा रहा है अपनी। ये PNP ट्रांजिस्टर है, जो कि आपका इसकी फर्स्ट पिन पे कलेक्टर है। ये फर्स्ट पिन पे जो फर्स्ट के अंदर जो पिन लगी वो कलेक्टर की है, सेकंड में जो लगी है वो बेस की है, थर्ड की है अमीटर की। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का है। अब एक और ट्रांजिस्टर जो मैं यहाँ पर लगा के देखने वाला हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या है, PNP है या फिर NPN। इसमें डाल के देखेंगे। इसके बाद में ये NPN ट्रांजिस्टर है, और इसका जो फर्स्ट पिन है वो बेस की है, सेकेंड इसकी अमीटर की है, थर्ड कलेक्टर की है। इसकी HFE वैल्यू यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पर ट्रांजिस्टर को तो कर ही ले रहे चेक। अब मैं एक रेजिस्टेंस को ही देख लेता हूँ, क्या ये रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करता है कि नहीं, इसकी वैल्यू क्या है वो सब दिखाता है कि नहीं, देख लेते हैं। वैसे रेजिस्टेंस का हो जाना चाहिए। रेजिस्टेंस 221.4 ओम से दिखा रहा है, तो रेजिस्टेंस को भी ये सही तरीके से कर ही ले रहा है काम। क्या ये कैपेसिटर, वैसे कैपेसिटर को भी दिखाना चाहिए जब ये और अदर की ये कैपेसिटी वगैरह दिखा सकता है, तो कैपेसिटर का भी एक बार मैं चेक कर लूँ अपना कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए। इसके बाद मैं जेनर डायोड को चेक करूंगा। तो एक कैपेसिटर है मेरे पास, इसको हम सेट कर लेते हैं ये 2 पिनों के अंदर। ऑटो पे डाल देते हैं।
इसके बाद मैं एक जेनर डायोड भी इसमें चेक करूंगा, जेनर की जो वैल्यू है वो क्या वो बता पाता कि नहीं, कितने वोल्ट का है। अच्छा, कैपेसिटर इसमें 4.4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर दिखा रहा है, 4.7 का है, 4.4 भी दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कैपेसिटी इसने दिखा दी है। अब मैं बात करूंगा जेनर की। तो जेनर में कैथोड एनोड को देखते हुए इसमें लगाना है। तो यहाँ पर ये इसका कैथोड पॉइंट है, इसका एनोड पॉइंट है, ब्लैक वाला कैथोड और रेड वाला एनोड। इसको लॉक कर देंगे। अब इसको मैं ऑटो पे डालता हूँ, वेट करेंगे। जेनर डायोड जेनर के अंदर वाले फंक्शन में भी चेक करेंगे। तो एक सेकेंड, इसको मैं डायरेक्ट एक बार बैक करता हूँ और टूल के अंदर जाके जेनर पे जाता हूँ। हाँ, जेनर के अंदर जाके ये बता पा रहा है जेनर को। तो 12 पॉइंट नहीं, 12 वोल्ट का जेनर है। देखते हैं इसमें लिखा हुआ है, हाँ 12 का ही है, C12 इसके इसके ऊपर लिखा हुआ है C12। तो ये जेनर डायोड को यही इसके अंदर बता पा रहा है, जेनर डायोड का है ना। तो इस तरीके से क्या मैं अगर जेनर को उल्टी लगाऊं तो बता पाएगा कि नहीं। फिर उल्टा लगाने के बाद ये मेरे ख्याल से उसका डायोड वैल्यू दे रहा है ये, क्योंकि जेनर हमेशा रिवर्स पे काम करता है। तो जेनर की ये वोल्टेज यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है। लगभग कंपोनेंट मैंने सारे टेस्ट कर लिए हैं। अब मैं बात करूँगा ऑसिलोस्कोपी। ऑसिलोस्कोप से पहले हम इसके टूल बॉक्स में एक ऐसा फंक्शन है जिसके बारे में मैं अभी आपको कुछ देर पहले बता रहा था, उस पर आपको दिखाता हूँ सबसे लास्ट में। आई आर डिकोडिंग करके, आई आर डिकोडिंग जैसे हम कोई भी रिमोट वगैरह इसमें जो आई आर निकलता है, आई आर जो किरणें निकलती है उसको डिकोड करने के लिए है। उसका यूजर कोड और डाटा कोड पढ़ने का ये बहुत ही यहाँ पर खास यहाँ पर फीचर दिया गया है। तो जैसे मैं ऑटो पे प्रेस करता हूँ, ये यहाँ पर इसका सेंसर एरिया है। रिमोट में कोई बटन में प्रेस करता हूँ तो इसका यूजर कोड आई आर में इस बटन का यूजर कोड और डाटा कोड ही दिखा दे रहा है। ये देखो, हर बटन का अपना यूजर और डाटा कोड रहता है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर दिखा दे रहा है। तो ये इसके अंदर है, देखिए हर बटन का अलग अलग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। जैसे पावर बटन का ये है डाटा कोड, यूजर कोड ये है। डाटा कोड यहाँ पर सिर्फ चेंज आ रहा है, बाकी यूजर कोड तो अपना सेम ही दिखा रहा है, ठीक है। तो ये है इसको चेक करने का तरीका। रिमोट भी चेक कर सकते हैं इससे आप। रिमोट कभी खराब निकलता है, आपको टीवी पे शो नहीं हो रहा है या कोई भी किसी चीज़ का रिमोट है, ये आया रिमोट के लिए है। ये वायरलेस रिमोट या ब्लूटूथ रिमोट पे काम नहीं करेगा, RF रिमोट पे काम नहीं करेगा, ये सिर्फ IR रिमोट पे ही काम करेगा। अब हम यहाँ पर ऑसिलोस्कोप को देखेंगे। यहाँ पर यूजर मैनुअल के अंदर ऑसिलोस्कोप दिया गया है। अब यहाँ पर बटन के जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। अगर हम पावर बटन को ऑसिलोस्कोप के अंदर देर तक प्रेस करें तो क्या यहाँ पर फंक्शन निकल के आएगा, और है ना। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर है। मोड बटन को प्रेस करते हैं, ऑटो बटन को प्रेस करते हैं, लॉन्ग प्रेस, शॉर्ट प्रेस के अंदर। तो चलिए सबसे पहले मैं प्रोब लगा लेता हूँ और इसमें चेक करता हूँ या कैलिब्रेट करने की इसको कोशिश करता हूँ। DSO के अंदर इसको इंसर्ट किया जाएगा कैलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पर ये दिया हुआ है पार्ट। तो पहले ऑसिलोस्कोप के अंदर जाता हूँ और इसको हम यहाँ पर इस पे रख लेते हैं DDS के सेंटर वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पर एक सेकेंड, अब इसको मैं ऑटो पे कर लेता हूँ, इसको ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करते हैं इसका। तो प्रो पूरी कैलिब्रेट यहाँ पर हुई है। यहाँ पर 1x 10x आप रख सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। 10x बेस्ट होता है वैसे, जब आप हाई वोल्टेज पे काम कर रहे होते तो 10x काफ़ी हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ये सिग्नल जनरेटर हमने इस पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये इसका वेव दिखा रहा है। इसमें 1 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, जो इसका अंदर सिग्नल जनरेटर है वो 1 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर ये इसका ड्यूटी साइकिल है, 50% का ड्यूटी साइकिल है। तो सिग्नल जनरेटर का भी ये वेव पूरा निकल के यहाँ पर आ रहा है। बाकी जब हम कभी काम करेंगे तो इससे हम टेस्टिंग करके आपको पूरा दिखाएंगे। तो ये इसका ऑसिलोस्कोप हो गया। जैसे कोई ये फंक्शन आपके सही नहीं आ पा रहे तो आप इसकी हेल्प से इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हल्का सा घुमाकर, ये वेरिएबल होता है इधर पे, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है या वेरिएबल कैपेसिटर होता है, इतना तो मुझे नहीं पता, मे बी कैपेसिटर होता है वेरिएबल।
तो उसको एडजस्ट करके यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को आप सही कर सकते हैं। बाकी मोड को अगर हम देर तक प्रेस करें तो उसके अंदर ये फंक्शन आपको मिल जाते हैं। कपलिंग एसी डीसी क्या चाहते हैं, कपलिंग में जैसे ज़्यादातर मैं डीसी पे काम करता हूँ, तो इधर पे एक सेकेंड कपलिंग में ओके करूँगा तो डीसी, इसके बाद प्रोब 10x में ही मैं हमेशा रखता हूँ। मोड नॉर्मल, ऑटोमेटिक, सिंगल, ऑटोमेटिक ठीक है। एज राइजिंग और फॉलिंग, तो जो आपकी मर्जी हो आप एज यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी इसको हम मोड को देर तक इसके अंदर पैरामीटर्स हैं इसके, इमेजेस को सेव करने का मे भी ऑप्शन है, इमेज जो आ रही है उसको सेव करने का। तो मोड को हम दोबारा से प्रेस करके इसको बैक कर लेते हैं। रन को अगर हम प्रेस करें तो स्टॉप और रन हो जाता है। अगर देर तक इसको प्रेस करते हैं तो हाँ, ये मे भी इमेज को सेव करने का ही ऑप्शन है। ऑटोमेटिक के अंदर अगर ऑटोमेटिक को सिर्फ एक बार प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर तो अगर हम लॉन्ग प्रेस करें, हाँ, अलग अलग फंक्शन इसमें दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सारे फंक्शन समझा दिए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी छूट गई हैं, उनको एक डिटेल विस्तार वीडियो बनाऊंगा और सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा, बता दूंगा प्रैक्टिकल के साथ में। एक और यहाँ पर है जो सिग्नल सोर्स, इसके अंदर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, ड्यूटी साइकिल, एम्पलीट्यूड इसमें दिए गए। ये एक सिग्नल जनरेटर है जिसका आपको कई फ़ायदा मिल सकता है, तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊँ। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी तो लाइक करके शेयर कर लेना। इस प्रोडक्ट की कोई लिंक वगैरह होगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल जल्दी लॉन्च होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर लेना। थैंक यू।